सो हाय माय लवली ऑडियंस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने एसईओ स्टार्ट कर दिया है एंड स्टिल आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर मेरे प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है, कि क्या बढ़ना चाहिए, यानी कि कौन कौन से मैट्रिक्स मुझे फॉलो करने हैं जिससे मुझे पता चले कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। इसको हम कहते हैं ग्रोथ रिपोर्ट, या फिर मैं अपने लैंग्वेज में कहता हूँ केपीआई रिपोर्ट, जिसमें हम लोग डिटेल में सारा डेटा डालते हैं कि हमारा एसईओ कैंपेन सही से चल रहा है। स्टार्टिंग के वीडियोस में हमने जो भी देखा, एसईओ सेटअप कैसे करना है, ब्लॉग कैसे लिखना है, कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करने हैं, ये सब करने के बाद आपको एक नंबर तो चाहिए होगा ना, क्योंकि देखो एसईओ में रिजल्ट तो 3-4 महीने बाद आते हैं, राइट? तो क्लाइंट को आप क्या बोलोगे 3-4 महीने तक कि क्या काम कर रहे हो, क्योंकि आप दिखा तो सकते नहीं हो। दैट्स वाई रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एसईओ की रिपोर्टिंग कैसे होती है, अपना केपीआईज को ट्रैक कैसे किया जाए जिससे आपको पता चले आप सही जगह में हैं। तो मैं पहले दिखा देता हूँ। मैं अपनी एजेंसी में अपने क्लाइंट्स के लिए भी सेम मेथड ही फॉलो करता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मेरे क्लाइंट के एसईओ के मास्टर शीट्स हैं, तो गूगल शीट पे बहुत इजीली हो सकता है, बट आप सीआरएम वगैरह में भी कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं एक क्लाइंट का आपको दिखाऊं, तो पहली चीज़ें जो है वो मैं आपको पूरा स्क्रैच से बना के दिखाऊंगा, अभी ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो एक प्रॉपर एनालिसिस हम कर सकते हैं कि भाई इस डेट को क्या वो है, क्या है, बैकलिंक्स क्या बने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नोट डाउन करनी है अपने एसईओ कैंपेन में फॉर अ बेटर रिजल्ट विद इन 3 मंथ्स, ठीक है? तो सबसे पहले आता है हमारा गूगल सर्च कंसोल का डेटा, देन हमारा आता है गूगल एनालिटिक्स का डेटा, ठीक है? गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल एंड बैकलिंक्स के लिए हम एक टूल यूज कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रक्चराइज जगह चाहिए होगी जिसके अंदर हम लोग अपना सारा डेटा स्टोर कर सकें, ठीक है? तो मैं एक फ्रेश बना के दिखाता हूं, तभी आप बेटर बना पाओगे। एंड जो भी मेरा फ्रेमवर्क यूज कर रहा है एसईओ का मास्टर फ्रेमवर्क, उसको भी सेम ही फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या क्या है, ये समझना जरूरी है। क्या वो क्लिक्स हैं, क्या वो इंप्रेशन है, क्या वो ट्रैफिक है, क्या वो कीवर्ड की रैंकिंग है। तो मेरे केस में मेरा क्लाइंट का जो एंड गोल है वो है कि इस कीवर्ड में टॉप पे आना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है इसमें एसईओ में, कि उसको आप ट्रैफिक दिखाओगे बट आपकी वेबसाइट अगर नहीं रैंक कर रही है तो दे कैन आस्क क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डालूंगा कीवर्ड्स, ठीक है? कीवर्ड्स के बाद हमें यहाँ पे डेट डालनी है, डेट, ठीक है? तो जैसे कि आज है 28, तो 28/1/2023। तो हर कीवर्ड आपको ट्रैक करने हैं एक एक महीने बाद। डेली मत करने बैठना, कुछ नहीं समझ में आएगा, डाउन जाएगी तो डिप्रेस और हो जाओगे। तो एक एक महीने में आपको कीवर्ड की ट्रैकिंग चेक करनी है। और भी चीज़ें बताऊंगा जो आप वीकली बेसिस पे करोगे, लेकिन फॉर कीवर्ड्स आपको सिंपल एंड सिंपल मंथली बेसिस पे करना है। तो जैसे अगर 28 को थी तो लास्ट कब हुई होगी, लास्ट हुई होगी मेरी 28/12/2022। तो ऐसे करके आपको करना है, मतलब इसके आगे आपको रो ऐड करते जानी है और फ्रेश आपको डेटा लिखते जाना है, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। तो अब हमने कीवर्ड क्या निकाले थे, कीवर्ड हमने कुछ ये निकाले थे, एक सेकेंड, ये रहा, एसईओ एजेंसी फॉर वेलनेस सेंटर इन दुबई। तो ऐसे करके आपको अपने सारे कीवर्ड यहाँ पे डाल देने हैं। यहाँ पे लैंड एक और सेक्शन आएगा यूआरएल। तो जब आपका कीवर्ड रैंक होने लग जाएंगे, कौन सा पेज रैंक हो रहा है वो आपको इस जगह पे मेंशन करना है। अगर मैं आपको एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट का दिखाऊं तो कैसे हम कर रहे हैं देख लो, समझ में आ जाएगा। ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है येलो वाला, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन दिल्ली, ठीक है? इसका जो पेज रैंक हो रहा है वो इनका होम पेज रैंक हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 10/1 को, सॉरी 9/12 को जो इनकी रैंकिंग थी 2/2, यानी कि सेकंड पेज के सेकंड नंबर पे इनकी रैंकिंग थी, सेकंड पेज के सेकंड नंबर पे, ठीक है? देन हमारा आया थर्ड थर्ड रिजल्ट ऑफ सेकंड पेज, मतलब पीछे वाला जो है वो पेज नंबर, ठीक है? मतलब हम थर्ड पे आए, देन हम आए फर्स्ट पे। मतलब देखो, आप समझ रहे हो ना गेम क्या है। हम सीधा दूसरे पे थे, देन एक महीने हम एक नीचे आ गए, देन अगले महीने हम एक सीधा ऊपर आ गए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ ऐसे ट्राई किया करो। जैसे इसमें था दिस, ये वाला कीवर्ड है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि सेकेंड पेज के 7वें नंबर पे थे, मतलब सेकेंड पेज के बॉटम में थे, देन सेकेंड पेज के ऊपर आए, देन अब हम फर्स्ट पेज के लास्ट पे आ गए। इस तरीके से आपको प्रोग्रेस ट्रैक करना है कीवर्ड्स में, ठीक है? हम क्लियर ना हो कि कीवर्ड किस तरीके से ट्रैक करनी है। दूसरी जो हमारी चीज़ हमें ट्रैक करनी है वो है ये इंप्रेशन, क्लिक्स, यूजर, इंडेक्स पेजेस और बैकलिंक्स, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जितने कीवर्ड्स आपको लाइन में लाइन लगा लेना है, एंड देन आप अगर रैंक नहीं कर रहा है तो भी आपको 0 NA ऐसा लिखना है, ताकि आपको पता रहे। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो NA, मतलब हम 9वां महीना, यानी कि आई गेस सितंबर है। सितंबर, पिछले साल सितंबर में हम लोग NA में थे, देन हम 7th पेज पे आए, देन हम सेकंड पेज पे आए, देन हम सेकंड पेज पे आए, और अब हम फर्स्ट पेज के 6 रिजल्ट पे हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब 7 महीने लग गए, लेकिन कीवर्ड भी देख लो, जॉइंट रिप्लेसमेंट कितना हाई कमर्शियल कीवर्ड है।
तो इस तरीके से हमें ट्रैकिंग करनी है अपनी कीवर्ड्स की। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है इंप्रेशंस। ठीक है, वो भी डेट वाइज ऐसे ही रहेंगे। तो इम्प्रेशन इस साइड आएगा। देन हमें दूसरा क्या करना है, यूजर्स यानी कि वेबसाइट पे, सॉरी, इम्प्रेशन के बाद हमें करना है क्लिक्स। ठीक है, एंड एक यहाँ पे ये भी डालना है एवरेज पोजीशन। ठीक है, एवरेज पोजीशन के बाद हमें डालना है यूजर्स। ठीक है, यूजर्स के बाद एक और क्या था जो मेरी मास्टर शीट में हमें ट्रैक करना है, वो इंडेक्स पेजेस और बैकलिंक्स। ये मास्टर शीट आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, बहुत जल्दी प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। एंड इतना पावरफुल प्रोडक्ट है ना, आपने एसईओ इंडस्ट्री में देखा ही नहीं होगा, लोग छुपा के रखते हैं चीज़ें एसईओ में। मैं कह रहा हूँ कि ये ले लो एंड 3 महीने के अंदर कोई वेबसाइट रैंक करा दो, नहीं हुए तो मनी बैक गारंटी भी है। ठीक है, तो क्लिक्स, एवरेज, यूजर्स, इंप्रेशन हमने लिख दिया है। नेक्स्ट क्या था हमारा, इंडेक्स पेजेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स पेजेस। एंड इंडेक्स पेजेस के बाद हमारा जो आता है बैकलिंक्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको मैं कर दूंगा बोल्ड। अब बस हमें यही चीज़ें ट्रैक करनी है, ये हमारे केपीआई है। आप क्लाइंट को ना ये इसमें एनए दिखाओगे लेकिन इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, तो उससे वो समझ जाएगा कि काम हुआ है, क्लिक्स में भी बढ़ रहे हैं ऐसे करके। देन आप ग्रीन ब्लू कॉलम्स को कलर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एग्जाम्पल लेके डेटा फिल करके आपको दिखाऊंगा, ताकि ये भी आप बहाना ना मारो कि डेटा कैसे फिल करना है पता ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा कीवर्ड था क्लिनिक मार्केटिंग। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, मेरी एजेंसी है क्लिनिक मार्केटिंग की, तो मैं क्लिनिक मार्केटिंग एजेंसी, ये मेरा कीवर्ड था। एंड मुझे इतना पता है हम शायद सेकंड पेज पे होंगे, पहले सेकंड पेज के पहले रिजल्ट पे, तो ऐसे करके मैं डाल दिया। और मुझे अब पता है कि मैं 9th नंबर पे हूँ पहले पेज के। ठीक है, यूआरएल मेरा है, मैं दिखा देता हूँ यार, विश्वास नहीं हो रहा ना, ये देखो। ये मैंने कॉपी किया, और मुझे डेट इसलिए याद है क्योंकि मैंने यहाँ पे शीट मेंटेन करके रखी हुई है। आप वो बोलोगे तो वो भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बाद में, अभी नहीं। आप देख सकते हो एवरेज पोजीशन भी मेरी 6 है। तो ये देख लो, फर्स्ट पे आता हूँ, तो फर्स्ट पे ही हूँ, क्लिनिक मार्केटिंग एजेंसी तो है ना। तो 1 बाय 1 कर देते हैं इसको। ठीक है, 1 बाय 1। अब नेक्स्ट जो मेरा मुझे केपीआई देखना है कि क्या था, 28/12। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लिनिक मैनेजर। क्लिनिक में अपना सर्च कंसोल ओपन कर लेना, एनालिटिक्स मैंने ओपन किया हुआ है। मेरे सर्च कंसोल में थोड़ी दिक्कत आती है, पता नहीं लोड नहीं होता प्रॉपरली। देन मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको जाना है, परफॉर्मेंस में डेट का ना लास्ट 28 डेज का हमेशा लिया करो। जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन करना है कि 28 तारीख को क्या इंप्रेशन थे, तो मैं डेट फिल्टर क्या लगाऊंगा वो देखो पहले आप। फिल्टर में क्या लगाऊंगा आप वो समझो। मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा कस्टम। देखो मैं कह रहा हूँ ना, मेरा सिस्टम बहुत फास्ट है, बट ये सर्च कंसोल थोड़ा सा डिले कर देता है। हाँ, कस्टम पे मैं लगाऊंगा 28/12 था, राइट, 28/12/2022। तो इससे पीछे जाना है, सॉरी मेरे को, सॉरी, एंड डेट रहेगी, मैं कंफ्यूज खुद ही हो गया। एंड डेट में 28 रहेगा, उससे पहले 1 दिसंबर रहेगा, क्योंकि लास्ट 28 डेज का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। एंड मैं इसी केपीआई ट्रैकिंग में ना आपको जब डेटा भर दूंगा ना, डेटा भरने के बाद मैं आपको एनालाइज करके दिखा दूंगा कि कहाँ मैं अटक रहा हूँ, एंड आप अटक रहे हो तो क्या कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 33.9 के इंप्रेशन है। ठीक है, 33.9 के इंप्रेशन है हमारे, इसको 33.9 के। ठीक है, सॉरी ऊपर लग दिया मैंने, 33.9 के। बहुत टेक्निकल चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें ना मतलब सीधा प्रैक्टिकल करने से आएंगी, बहुत डीप नॉलेज है ये, किसी कोर्स वगैरह में आपको नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको बस एक चीज़ देना है, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपके इस वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे डेडिकेशन मांगता हूँ। डेडिकेशन से देखो वीडियो को एंड देन इसको इम्प्लीमेंट कर दो, 100% रिजल्ट आएगा। अब मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है, मैं निकालूंगा 28 दिसंबर से लेके ये अपना 27 जनवरी तक का डेटा, कि इसमें मेरा क्या डेटा बना है। 165 क्लिक्स थे और 448, ये तो मैं भूल ही गया। 165 क्लिक्स थे और एवरेज पोजीशन था 48। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ राइट अलाइन, इसको हम बोल्ड नहीं करेंगे, इसको भी हम बोल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। देखो ये बहुत दिक्कत देता है मेरे को। हाँ, 37.4 के। ठीक है, तो बढ़ाई और क्या है, 169, 37.4 के, 37.4 के। और क्लिक्स कितने हैं,
169 क्लिक्स में ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं आपको एनालाइज करके भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो कि अगर किसी में फ़र्क नहीं है तो वो कैसे ठीक करना है, ठीक है। एंड एवरेज पोजीशन हमारी क्या है, 49.2 बढ़ गई है, ठीक है। तो इसमें सारा काम हो गया है। इसको मैं अच्छे दिखने के लिए लेफ्ट में लाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा केपीआई है वो है यूजर्स। सबको हम पहले वो कर लेते हैं, देन हम फाइनलाइज करेंगे कि इसको ठीक कैसे करना जो भी खराब है। यूजर्स तो एनालिटिक्स में आप सिंपली जाके यहाँ पे जो भी है डेटा आपका, ये आप एनालाइज कर सकते हो। तो जो यूज़र्स थे यहाँ पे सिंपली आप डेटा लगा सकते हो। तो मैं 1 दिसंबर से 28 दिसंबर का अगर डेटा लगाऊं तो मेरी वेबसाइट में कितने न्यू यूज़र्स आए, ये आए टोटल 263 यूज़र्स, ठीक है। 263 यूज़र्स, 263 यूज़र्स। इंडेक्स पेजेस कितने हैं, वो आप सर्च कंसोल से निकाल सकते हो। यहाँ पे जाके पेजेस में आप जाना, 285 पेजेस हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ। सॉरी, ये इस वाले में होंगे शायद 285, इसमें कम है मुझे पता है, 250 है। एंड यूज़र्स 263 थे। और अभी करंट यूज़र्स देख लेते हैं कि करंट महीने में कितने यूज़र्स आए हैं। इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी मैं करके आपको दिखाऊंगा कि आपको डीप डिग एनालिसिस और डेटा ड्रिवन एक्शंस किस तरीके से लेने हैं। तो अभी हमारे 306 यूज़र्स आए हैं इस महीने, ठीक है। तो 306 हम यहाँ पे डाल देते हैं, 306, ठीक है। बैकलिंग्स आप किसी टूल से, यहाँ पे तो मैं ग्रुप बाय का एसईओ टूल्स यूज़ करता हूँ, तो इसको भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं कि 100 बैकलिंग थे, ये 101 हो गए हैं। आपको पता ही है यार बैकलिंग कैसे चेक करना है, डोमेन ओवरव्यू में जाना है, वहाँ से चेक कर लेना है, या फिर पुराने वीडियोस देख लो, बता रखा है मैंने, ठीक है। तो अब हमारे पास एक फुल फ्लेजेड 2 महीनों का डेटा है कंपैरिजन के लिए। एंड इस डेटा के हिसाब से हमें अपने एक्शंस प्लान करने हैं नेक्स्ट मंथ के। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो है ये हमारा बड़ा है, तो इसको आप सिंपली ग्रीन कलर में कर दो, ठीक है। कि ये ग्रीन है एंड मतलब एक पीछे, जैसे कि अब यहाँ पे एक और डेट आ जाएगी ना आगे, तो आप उसको कलर करोगे, इस वाले को ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है। अब जो रिसेंट वाला कॉलम है ना उसको हमें बेसिकली कलर करना है, ठीक है। क्लिक्स हमारे कितने आए, क्लिक्स भी हमारे 4 बड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं बड़े, तो हम इसको येलो मार्क करते हैं कि ग्रीन तो नहीं है, ये ठीक है, 3000 इंप्रेशन। अब ये जो एवरेज पोजीशन है ये हमारी घटी है, राइट, तो इट्स अ बैड थिंग, तो हमें इसको हम लोग रेड कर देते हैं, ठीक है। देन हमारे यूजर्स बड़े हैं ऑब्वियसली, तो हम इसको सिंपली हम ग्रीन कर देते हैं। इंडेक्स पेज भी हमारे बड़े हैं, तो हम इसको भी हम ग्रीन कर देते हैं। बैकलिंक्स भी बड़े हैं, 1 नंबर से बड़ा है, तो इसको हम येलो कर देते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है कि आप डेटा को एनालाइज करना है। ये हाँ, ये भी था एक मिस हो गया कि क्या ये बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, इसको तो हम ग्रीन कर ही सकते हैं, ठीक है। अब हमें अपना एसईओ स्ट्रैटेजी को प्लान करना है फॉर द कमिंग मंथ कि उसमें क्या चेंज होंगे। तो इंप्रेशन ठीक जा रहा है, मतलब इंप्रेशन कब जाते हैं, जब आपके नए नए पेज रैंक होते रहते हैं, ठीक है। मतलब आपके पेजेस रैंक हो रहे हैं, और ये इंप्रेशन और बैकलिंक से आप सॉरी इंप्रेशन और इंडेक्स पेजेस से आप लगा सकते हो। आपके इंप्रेशंस और इंडेक्स पेजेस हमेशा दोनों ग्रीन में रहेंगे अगर दोनों सही जा रहे हैं। इंप्रेशन डाउन जाएगा तो आपके इंडेक्स पेजेस भी कम रहेंगे। नोट माई पॉइंट, इंप्रेशंस और इंडेक्स पेजेस का कोरिलेशन रहता है, ठीक है। तो अगर आपके इंप्रेशन नहीं बढ़ रहे हैं या अगर रेड में है तो आप नए नए ब्लॉग ज़्यादा डालो, उससे आपका इंडेक्स पेज बढ़ेगा और इंप्रेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिक्स। क्लिक्स हमारे क्यों डाउन हुए हैं, इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जितने ज़्यादा नए नए कीवर्ड पे हम लोग रैंक करेंगे ना, हमारी पोजीशन उतनी डाउन होती जाएगी। तो इसमें आप यही कर सकते हो कि जो कीवर्ड्स नए नए रैंक होना शुरू हुए हैं उनके बैकलिंक्स पर काम करो ताकि उनकी पोजीशन इंप्रूव हो। एंड इसलिए आपके जो ये एवरेज पोजीशन और ये जो है आपका एवरेज पोजीशन और आपका जो एवरेज पोजीशन जो है और ये इंडेक्स के पेजेस हैं, ये भी लिंक रहते हैं एक तरीके से, बैक लिंक्स भी। तो रेड में है ये हमारा एवरेज पोजीशन। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली जो पेजेस इंडेक्स हो गए हैं
उनको ट्रैक करो, पहले यहाँ पे लिखो कि किस कीवर्ड से क्या रैंक हो रहा है, जो आपको नहीं पता ना वो भी डालो, देन देखो कि पोजीशन में क्या गड़बड़ है, तो उन पेजेस पे बैकलिंक बनाना स्टार्ट कर दो आप, तो उनके पोजीशन इंप्रूव होंगे। देन पेज को ऑप्टिमाइज करो, कंटेंट अच्छा लिखो, कंटेंट को और ऑप्टिमाइज करो, ज़्यादा इमेजेस लगाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मैंने पुरानी वीडियोस में बताई है। देन आता है यूजर्स। यूजर्स हमारा 263 था एंड इस मंथ 306 यूजर हमने गेन किए हैं, दैट मीन्स इट्स अ गुड सिग्नल, मतलब हमारे वेबसाइट पे नए यूजर्स आ रहे हैं। ये बहुत रीजन से लिंक हो सकता है, नए नए पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं, पोजीशन भी इंप्रूव हो रही है, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर ये रेड में रहता, नए यूजर आप नहीं लेके आ पा रहे, तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग ट्रैफिक वाले चैनल पे अपना वेबसाइट का लिंक लगाना है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन जगहों से भी यूजर्स आते हैं, पिंटरेस्ट, राइट, क्योंकि गूगल पे तो आप कर ही रहे हो। देन दूसरा है इंडेक्स पेजेस। ही बहुत सिंपल है, आपको जो भी आप ब्लॉग डाल रहे हो वो इंडेक्स होने बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई दिक्कत होगी तो गूगल में आजकल आ जाता है कि इंडेक्स नहीं हो सकता, बाकी आप चेंजेस करते रह के देख सकते हो। बैकलिंग्स, मैंने अपने एसईओ मास्टर चीट शीट में कुछ 300-400 बैकलिंग्स के वेबसाइट दी हैं, जिस पे आप कंटिन्यूसली बैकलिंक बनाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आप पहले पेज पे आ ही जाओगे। तो इंस्टाग्राम में एक्टिव रहना, मेरे को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड वहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट का जब लाइव होगा मैं सबसे पहले आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो क्या करना है हमें, इस तरीके से जब हम पूरी ट्रैकिंग करते हैं ना, हमारे पास मंथ ऑन मंथ रिपोर्ट जाती है कि क्या डाउन गया है, क्या अप गया है, किस पे हमें काम करना है, किस पे हमें नहीं काम करना। ये रिपोर्टिंग कोई फ्रीलांसर या फिर बहुत सारे लोग ना नहीं फॉलो करते हैं, कुछ कुछ लोग करते हैं आजकल। और क्लाइंट्स को किस तरीके से देना मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, कोई दिखाता नहीं है। मैं अपने लाइव क्लाइंट की रिपोर्ट आप लोगों को शेयर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो में इस टाइम तक बने हुए हो, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिपोर्ट ढूंढ लेता हूँ, जिसमें एसईओ का भी आ जाएगा, ये रहा। तो ये मेरे एक क्लाइंट की रिपोर्ट है, इसमें रिपोर्टिंग करने में ना कितना इजी रहता है ये समझो एक बार आप। जैसे रिपोर्ट है इनका, हम लोग गूगल एसईओ करते हैं, गूगल एड्स रन करते हैं, सोशल मीडिया करते हैं, यूट्यूब करते हैं, तो सारी चीज़ें प्रॉपरली रिपोर्टिंग में जाती हैं कि पोस्ट कितनी गई, कब गई, क्या रीच आई, है ना, ग्रोथ कैसी रही इंस्टाग्राम की, रिपोर्ट जाते हैं, यूट्यूब पे क्या था। देन उसके बाद ये रहा, देखो मैंने वहाँ पे शीट बना रखी थी, उसका स्क्रीनशॉट लिया, लगा दिया, और बाकी पुराना डेटा भी है, तो क्लाइंट बेसिकली इजीली कंपेयर कर सकता है। एक ही, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा उसको कि आप गूगल का लिंक शेयर करो, ये शेयर करो, सिंपली वो इस ये वाला कॉलम देखेगा और ये वाला कॉलम देखेगा और अपना डिसीजन बना लेगा कि इन्होंने सही काम किया है कि नहीं। देन हमने सर्च कंसोल का रिपोर्ट लगाया, इसमें स्क्रीनशॉट लगाना है बेसिकली आपको, बस, है ना। नवंबर दिसंबर का हमने लगाया कि 18,000 थे, एंड दिसंबर जनवरी में 29,000 है, तो इसमें ग्रोथ है, तो क्लाइंट ईजिली विजुअलाइज कर सकता है चीज़ों को। देन ऑफ पेज का रिपोर्ट, जो मैं आपको बता रहा था बैकलिंक से ट्रैक करने, तो देखो 442 थे, कम बैकलिंक बढ़े हैं, लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक में इंक्रीज हुआ, डोमेन अथॉरिटी उतनी रहती है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर रिपोर्टिंग दी, ये गूगल एड्स की रिपोर्ट दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहने का ये मतलब है, आपको अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो या अपने लिए भी काम कर रहे हो, तो प्रॉपर रिपोर्टिंग बनाओ। बिना रिपोर्टिंग के कुछ नहीं कर पाओगे, सारी चीज़ों को सिस्टमैटिकली प्रोसेसेस के थ्रू किया करो, उससे प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। एंड ऊपर से जो एसईओ का मास्टर प्रोडक्ट है ये, इसकी छोटी सी झलक आपने देख ही ली होगी, सेव भी कर सकते हो आप तरीकों से, लेकिन ये एक बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है जिसको मैं मार्केट में लॉन्च करने वाला हूँ। इस प्रोडक्ट में ना बेसिकली चेकलिस्ट है जो बस आपको फॉलो करनी है, एंड 3 महीने के अंदर आपको अपनी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक करानी है, प्लस मनी बैक गारंटी तो है ही। मतलब समझ रहे हो कि मुझे अपने प्रोडक्ट में कितना ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि मैंने कराई है रैंक, और आप लोग यूट्यूब में मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए, तो आपको पता है कि मैं वेबसाइट रैंक करा देता हूँ पहले पेज पे फॉर बिजनेस वेबसाइट। तो होप करता हूँ वीडियो बढ़िया लगी हो तो चैनल के मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना। सो टिल देन, बाय बाय।